हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड के कुछ धाराओं के बारे में, जो कि आपको ज़्यादातर क्रिमिनल केसेस में देखने को मिल जाएगा। देखिएगा दोस्तों, आप पुलिस के बारे में, आप न्यायालय के बारे में जिसे कोर्ट बोलते हैं, आप जानते हैं, समझते हैं, लेकिन आप अभियोजन के बारे में कम सुने होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अभियोजन का योगदान और पुलिस की प्रोसीडिंग्स के बारे में, और कौन कौन सी ये धाराएं हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं। तो देखिएगा, कोई भी अगर अपराध होता है, कोई भी अगर दुर्घटना होती है, उसकी सूचना FIR आप पुलिस को देते हैं, जिस पे पुलिस तहकीकात करती है। पुलिस तहकीकात करते वक्त या फिर किसी भी स्टेज में अगर कोई कानूनन दांव पेच पे फंस रही है या फिर उसे कोई भी सहायता चाहिए, लीगल एडवाइस चाहिए, तो वो अभियोजन के पास जाती है। और अभियोजन डिपार्टमेंट पुलिस की कार्यवाही को सही ढंग से बनाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए लीगल एडवाइस देता है, और जो भी पुलिस का इन्वेस्टिगेशन रहता है उसको वो कोर्ट के सामने, न्यायालय के सामने पेश करता है, जिससे कि जो विक्टिम है उसको न्याय मिल सके और जो कल्प्रिट है, अपराधी है, एक्यूज्ड है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल पाए। और इन फाइनल न्यायालय साक्ष्यों के आधार पे, जो सबूत रहते हैं उनके आधार पे निर्णय दिया करता है, जजमेंट दिया करता है। देखिएगा, पुलिस और अभियोजन एक ही परिवार के सगे भाई हैं, मतलब इन दोनों का डिपार्टमेंट एक ही है। और पुलिस की लीगल एडवाइस, जिनको आप वर्दी वाले देखते हैं, इनके लीगल एडवाइज़र अभियोजन होता है। और ये अभियोजन अधिकारी अपने कृष्ण प्रताप सिंह सर हैं, ADPO कृष्णा सर हैं, एंड ये देवसर कोर्ट की पिक है सिंगरौली की। देखिएगा, भारतीय दंड संहिता की जो सामान्य धाराएं हैं वो लगती हैं 294, 323, 506। कोई भी छोटे मोटे और सामान्य मामलों में जब यही झगड़ा बड़ा हो जाया करता है तो 325, 326, 327 लग जाया करती हैं, और 34 भी यूजुअली लगती हैं, और 34 को आपको मैं आगे समझाया हूँ। अब देख लीजिए कि पुलिस और अभियोजन किस तरह से कार्रवाई करता है और किस तरह से विश्लेषण करता है मामलों का। तो आमतौर के जो झगड़े होते हैं, जो आप आसपास अपने देख पाएंगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं अभिषेक हूँ और मेरा पड़ोसी खिलाड़ी है। ये खिलाड़ी एक नाम है, खिलाड़ी ही नहीं है। दोनों में अनबन है। एक दिन अभिषेक खिलाड़ी को गाली गलौज करने लगता है और मारपीट भी करता है। बोलता है, आज तो बच गए, आगे कभी मिले तो जान से मार दूंगा। खिलाड़ी घायल हो जाता है। अब मोहल्ले वाले दोनों की लड़ाई का आनंद ले रहे होते हैं, और उनमें से कुछ अभिषेक की तरफ और कुछ खिलाड़ी के पक्ष में होते हैं। देखिएगा, जब लड़ाई समाप्त हुई, चोट घायल सब हो गए, उसके बाद ये जाते हैं पुलिस थाने पे, और अभिषेक के खिलाफ खिलाड़ी FIR दर्ज करा देता है। खिलाड़ी FIR लिखाते टाइम बढ़ा चढ़ा के बोलता है, और बोलता है कि अभिषेक ने मुझे गाली दिया, डंडे एवं चाकू से मारा, जिससे मुझे काफ़ी चोट आई। अब यह भी संभव है कि अभिषेक, मतलब कि मैं भी जाऊं पुलिस स्टेशन में और रिपोर्ट कराऊंगा अपने बचाव में। देखिएगा, संभावनाएं क्या हो सकती हैं कि अभिषेक ने खिलाड़ी को अपने बचाव में मारा। खिलाड़ी पहले अटैक किया तो मैंने उस पर मारा, और हो सकता है कि हमारे साथ या खिलाड़ी के साथ कुछ और लोग भी मिलके हम पे अटैक कर रहे हों, और यह हो सकता है कि मोहल्ले वाले मिलकर अभिषेक और खिलाड़ी के खिलाफ गवाही दें और गवाही ना भी दें। तो देखिएगा, ऐसे में होता क्या है कि जो धाराएं आकर्षित हो रही हैं तो 294 होंगी। देखिएगा, मोहल्ले पे मैंने गाली गलौज किया तो लोक स्थान में गाली गलौज करने के लिए 294 लगता है, और इसके लिए 3 माह का दंड है, सज़ा है, और जुर्माना दोनों हो सकता है। 323 लग जाएगा क्योंकि मैंने उससे खिलाड़ी से मारपीट किया, और अपवाद 334 है। अब मैं इसके बारे में बात कर लूँ। 334 में क्या है कि आप किसी को नहीं मारना चाह रहे हैं, आपको उतना उकसाया कि अचानक से आप अपना आपा खो बैठते हैं और उसको मार देते हैं। देखिएगा, जान से नहीं मारते, केवल आप मारपीट करते हैं, थप्पड़ से मारते हैं, मुक्के से मारते हैं, कुछ ऐसा है। तो सज़ा देखिएगा 1 साल तक की है, और जुर्माना 1000 है। लेकिन अगर आप 334 में फॉलो हो जाते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी बताया आपको, तो उसमें आपको केवल 1 माह का दंड मिलता है और 500 रुपये जुर्माना होता है। 506 देखिएगा दोस्तों, घोर उपहति है, जो कि आपका 320 IPC में, भारतीय दंड संहिता में उल्लिखित है। और यूजुअली अगर आप किसी को जान से मारने की धमकी देते हैं, लड़ाई आप करते हैं, देखिएगा तो बोलते हैं ना कि आज तो बच गए, आगे ऐसा होगा तो मैं जान से मार दूंगा। तो आपका जान से मारने की धमकी ये है, तो ये यूजुअली देखिएगा 506 में फॉल कर जाता है, और ये 7 साल तक के लिए इसके लिए सज़ा हो सकती है, जुर्माना या दोनों हो सकता है। अब देखिएगा, इस घटना में संभावित धाराएं और दंड क्या है कि जो इसके अतिरिक्त लग सकती हैं। 325, अगर मान लीजिए मैंने मारा, लाठी डंडे से मारा
और उस सामने वाले की हड्डी टूट गई। वेल देखिएगा 325 में केवल हड्डी टूटना नहीं आता, बल्कि गंभीर टाइप की क्षति आती है कि किसी की आप आँख फोड़ दें, आप उसको शारीरिक तौर पे विकलांग बना दें, या फिर कुछ भी ऐसा कर दें कि सामने वाला इंसान काफ़ी पीड़ा में रहे। तो इसे घोर उपाधि कारित करना बोलते हैं, जिसके लिए आपको 7 साल तक दंड हो सकता है और जुर्माना दोनों हो सकता है। तो आप इसके लिए क्या करते हैं, आप डंडे से मारते हैं, किसी ऐसे चीज़ से मारते हैं जो कि शार्प नहीं है। लेकिन ऐसा ही ऑफेंस करने के लिए, ऐसा ही क्राइम करने के लिए, अगर आप ऐसी ही मारपीट में आप धारदार हथियार का यूज करते हैं, या फिर आप प्रयोग करते हैं कोई विस्फोटक का, एसिड अटैक वगैरह करते हैं और सामने वाले को गहरी क्षति आ जाती है, तो इसको आप 326 में ले जाते हैं। और देखिएगा 326 जो है वो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे आप सामने वाले को मारना चाह रहे हों, और यही होता है 307 में। 307 भारतीय दंड संहिता में आप जानबूझकर किसी की हत्या करने की कोशिश करते हैं। हत्या करना ही शासय होता है। इसके लिए दंड 10 साल आपका हो जाता है कैद, और जुर्माना दोनों हो जाता है जब आप किसी को मारने का प्रयास करते हैं। 34 होता है दोस्तों कि आप मान लीजिए कोई लूट करने जा रहे हैं, किसी को मारने जा रहे हैं, और आप सभी का आशय एक है, 2 या 2 से अधिक अगर लोग उसको वही सेम उद्देश्य के साथ जाते हैं कि हम उसे मार देंगे, तो देखिएगा वहाँ पे ये 34 धारा लग जाती है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आप हैं, आपके परिवार में 4 लोग हैं, चारों आपको बोलते हैं कि तुम बस वहाँ खड़े रहना, देखना, और मैं एक आदमी से मारेगा, और आप 4 लोग सपोर्ट में जाते हैं, तो ये उपधारित कर लिया जाएगा कि आप भी उसी के जैसे मारने गए थे, मतलब आप भी उसी उद्देश्य से गए थे। तो जितना मारे भले आप नहीं, लेकिन जितना उसने मारा, 10 लाठी उसने मारा, और उसको 325 के तहत अगर उसको बंद किया जा रहा है जेल में, या फिर कोई सज़ा वगैरह हो रही है, तो उसमें आपको भी इसी धारा के तहत सज़ा होगी, भले आप लाठी न चलाए हों। तो अब देखिएगा कि 325 और 326 भारतीय दंड संहिता की धारा कैसे आप प्रूफ करेंगे। तो इसे प्रूव करना काफ़ी कठिन होता है जब तक कि आपके पास मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ जाए। तो इसीलिए विवेचना के दौरान ही, या फिर जब घटना हुई हो, तो ऐसे में एक्सरे वगैरह आदि मेडिकल सपोर्ट का आदि का सपोर्ट लिया जाता है। और ज़रूरत इस बात की होती है कि वह चोट उसी घटना से संबंधित हो। मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि आप को कहीं चोट और लगी है, किसी और दिनांक को लगी है, और कहीं लड़ाई हो रही है, और आप दिखाना चाहें कि हमें ये चोट इस लड़ाई में हुई है, इस मारपीट में हुई है, तो उसमें देखिएगा जो मेडिकल रिपोर्ट होता है उसमें डेट्स वगैरह या फिर सब कुछ लिखा रहता है, और ऐसे में डॉक्टर्स की जो राय रहती है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और यही जो साक्ष्य रहते हैं, यही किसी भी केस को उलट फेर करने में काफ़ी बड़ा योगदान देते हैं। अब देखिएगा धारा 326 और 307 में अंतर क्या होता है, और इसमें परेशानी कई बार होती है अभियोजन को, या फिर पुलिस को भी हो सकती है कि वो पहली नज़र में 326 या 307 क्या माने, क्योंकि शार्प किसी आप तलवार से या फिर किसी आप चाकू से सामने वाले को मार रहे हैं, तो आप हत्या करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आप घायल करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हो सकता है धोखे से लग गया हो। बहुत सारे ऐसे केसेस रहते हैं। तो देखिएगा जब आप ऐसे कोई हमला करते हैं, तो ऐसे में पीड़ित जो रहता है उसकी जान भी जा सकती है, और ये हत्या का प्रयास प्रतीत होता है। लेकिन ऐसे में आप देखते हैं कि आप चोट किस जगह पे किए हैं। क्या आप उसके गले पे मारना चाहे हैं, उसके सीने में, दिल पे मारना चाहें कि उसको चोट लग जाए और वो डेथ कर जाए, या फिर आप जैसे आप किसी पे हमला करते हैं, वो किस तरह से अपना बचाव कर रहा है, चोट का किस टाइप का प्रकार है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी जाती हैं, और निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आप हत्या करना चाह रहे थे, कि फिर आप उसको केवल घायल करना चाह रहे थे। और इसमें आपकी पुरानी रंजिश भी बहुत बड़ा योगदान दिया करती है। तो वेल देखिएगा, ये आप आज भी बहुत बड़ी परेशानी है कि मतलब 326 और 307 में अंतर कैसे ढूंढा जाए। हत्या का प्रयास और कोई घोर उपाधि कारित करना किसी डेंजरस विपन से और आयुध से। देखिएगा जो सामान्य आपराधिक धाराएं हैं, तो ये आपको कई सारे झूठे केसेस में देखने को मिल जाएंगे। 294, 323, 506 कि गाली गलौज कर रहा था, दिन बोला मैं जान से मार दूंगा, और आके मारपीट करने लगा। तो देखिएगा कई बार अगर आप इसके पीड़ित होते हैं, कोई भी पीड़ित होता है, तो काउंटर केस कर देता है कि सेम मेरे साथ भी इसने किया। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि दोनों के खिलाफ सेम केस बन जाता है। इवन सबको पता रहता है, अभियोजन को पता रहता है कि ये कुछ हाइप कर रहे हैं, या फिर ये फर्जी केस भी हो सकता है, छोटे मोटे मामले हो सकते हैं। फिर भी काउंटर केस कर दिया जाता है। इसमें जो अभियुक्त रहता है या फिर जो एक्यूज रहता है, उसको बचने का अच्छा रास्ता एक काफ़ी निकल जाता है।
और विल देखिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ एंड मैं ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा आपके सामने दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिएगा। भाई भी दोस्तों, आप अगर पब्लिक ऐप पे वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल सॉफ्ट हब आप विजिट कर सकते हैं। आपको ये डिजिटल सॉफ्ट हब सर्च करना है, देन आप यू कैन रीच टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बने रहिएगा। धन्यवाद।